सिद्धि स्थान के 8वें अध्याय में 30 श्लोक तक की व्याख्या, जिसमें 27 संसर्गात्मक अतिसार की चर्चा की गई है, वो आपने देखा। आइए अब 31वें श्लोक को देखते हैं, जिसमें 28वें अतिसार के भेद की चर्चा शुरू होती है। कफेन ऋषि पित्ते वा कफे बीट पीत शोणितैः व्योस तिक्त कषायः स्यात् संसृष्टे बस्तिरुत्तमः। आचार्य कह रहे हैं, देखिए भेदों की चर्चा मैं स्टेप वाइज किए जा रहा हूँ, इस पर ध्यान देना चाहिए। कफ के साथ मल की प्रधानता से, कफ के साथ पित्त की प्रधानता से, मल के साथ कफ की प्रधानता से, पित्त के साथ कफ की प्रधानता से होने वाले अतिसार में सौंठ, मरीच, पीपर, तिक्त एवं कषाय द्रव्यों के क्वाथ से बनी बस्ती का प्रयोग उत्तम होता है। आप देखते आ रहे हैं कि सभी अतिसार में त्रिकटु का प्रयोग आचार्य ने किया और साथ में सहपान के लिए अन्य रसों का प्रयोग है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। श्लोक 32 देखें। स्याद बस्ती व्योस तिक्ताम्ल संस्टे वायुना कफे मधुर व्योस तिक्तस्तु रक्ते कफ विमूर्छिते। कह रहे हैं आचार्य, वायु के साथ कफ की प्रधानता से होने वाले अतिसार में सौंठ, मरीच, पीपर, तिक्त एवं अम्ल द्रव्यों के क्वाथ से बनी हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कफ से मिला हुआ रक्त होने पर मधुर द्रव्य सौंठ, मरीच, पीपर और तिक्त द्रव्यों के क्वाथ से बनी हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। देख लें 33वां श्लोक। मारुते कफ संसृष्टे व्योसाम्ल लवणो भवेत् बस्तिर्वातेन पित्तेतु कार्यः स्वाद अम्ल तिक्तकः। वायु से कफ का संबंध होने पर, अर्थात कफ के साथ वायु की प्रधानता होने पर, यहाँ जो संसर्गात्मक अवस्थाएं बताई गई हैं, प्रधान और अप्रधान करके दो की स्थिति बताई गई है। उसी में कह रहे हैं कि वायु से कफ का संबंध होने पर, अर्थात कफ के साथ वायु की प्रधानता होने पर, ऐसे अतिसार में सौंठ, मरीच, पीपर और सहपान में अम्ल और लवण रस से बनाई बस्ती देनी चाहिए। यदि वायु के साथ रक्त की प्रधानता हो तो मधुर, अम्ल और तिक्त द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ इसके जो 36 भेद किए गए हैं वह पूरा हो जाता है। आगे 34वां श्लोक देखें।
त्रिचतुः संसर्गान एवं विकल्पयेत् युक्तिश्चैषा सारुक्ता सर्वरोगेष्वपि स्मृता। अतिसार तथा अन्य रोगों में भेद की अपरिसंख्यता होती है। जिस प्रकार दो दोषों के संबंध से 30 प्रकार का अतिसार बताया गया है, उसी प्रकार 3, 4, 5 और 6 दोषों के संयोग से होने वाले अतिसार की चिकित्सा में भी कल्पना इसी प्रकार कर लेनी चाहिए। अतिसार में जिस प्रकार संसर्ग में एक की प्रधानता और एक की अप्रधानता से अधिक भेद किए गए हैं, उसी युक्ति से सभी रोगों में प्रधान और अप्रधान दोषों को करके उपभेद की बात कही गई है, मानी भी जाती है। ऐसा ही श्लोक 35 देखें। युगपद षड्रसम सहणाम संसर्गे पाचनम भवेत् निरामाणाम तु पांचानाम बस्ति षड शिको मता। यदि आम, सकृत आदि का संसर्ग हो जाए तो तुरंत मधुर आदि 6 रसों से युक्त सभी रस, खटरस पूरे के पूरे पाचन औषधों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आम दोष से रहित मल आदि 5 का संबंध हो तो 6 रस से युक्त बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 36 और 37 देखें। इसमें एक घृत की कल्पना है जो सर्व अतिसार नाशक घृत है। उदुम्बर रसालात्मुनि जम्बाम्रो उदुम्बर त्वचा शंखम सदरसम लाक्षाम कर्दमं च पलाचकम पिष्टा तै सर्पिषः प्रस्थम क्षीरदूरितं पचेत अतिसारेषु सर्वेषु पेयमेतद यथा बलम। जितना रोगी का बल हो उतना इसको पिलाने की बात कह रहे हैं आचार्य। कह रहे हैं कि कच्चे गुलर का फल, जामुन की छाल, आम की छाल, गुल्लर की छाल, फल के साथ यहाँ उसकी छाल को भी लेना है, शंख भस्म, राल, कच्ची लाही, कमल का कीचड़, प्रत्येक द्रव्य एक एक पल की मात्रा में लेकर इसका कल्प बना लें। 1 प्लस घृत तथा घृत से दुगुना दूध मिला करके विधि पूर्वक घृत का पान करें, निर्माण करें और बल के अनुसार सभी प्रकार के अतिसार में इसको पान कराने से बहुत ही लाभ मिलता है। यह अचूक औषध है। आइए 38वां श्लोक देखते हैं। यहाँ से अतिसार नाशक यवागुओं की चर्चा है।
कक्षुराघात की बिल्व समंगार रक्तशाली भी मसुरा अश्वत्थ सुनैश्च यवागु स्याज्जरी श्रुतैः। आचार्य कह रहे हैं दुर्लाभा, दुर्लाभा धातु की धाय का फूल पुष्प, बेल की गुद्दी, लाजवंती, लाल चावल, मसूर, पीपल वृक्ष का नूतन पत्रांकु, सुंडी जिसको कहते हैं, आगे जो गोला गोला निकला होता है उसी की चर्चा है। बनी यवागु का प्रयोग करने से सभी प्रकार के अतिसार विनष्ट होते हैं। श्लोक 39 देखें। बोलो दुम्बर कटवंग समंगा प्लक्ष पल्लवई मसूर धात की पुष्प बलाभिश्च तथा भवे। दूसरा जोग बोल रहे हैं यहाँ सर्वतिसार नाशक चिकित्सा में। कच्चे गुलर का फल, सोना पाठा की छाल, लाजवंती, पाकड़ के नूतन, यहाँ पाकड़ का नूतन पत्रांकुर कह रहे हैं, पकड़ी का, मसूर की दाल, धाय का फूल और बरियार के मूल के क्वाथों में बनी यवागु सभी प्रकार के अतिसार को दूर करती है। श्लोक 40वां देखें। ईश्वरादि नाम बलादि नाम निज्वादि नाम अथापि वा क्वाथेषु समसूराणाम यवाग्वः स्यु पृथक पृथक। ईश्वरादि नाम, ईश्वरादि वर्ग पंच लघु पंचमूल को कहते हैं, के क्वाथ या बला आदि या इक्षु आदि तीर्ण पंचमूल, तीर्ण पंचमूल में से स्वरमूल को छोड़कर ईख, कूस, कास और साली धान्य के मूल के क्वाथ में अलग अलग मसूर की दाल मिलाकर अलग यवागु का निर्माण करना चाहिए। ये तीनों यवागु सभी प्रकार के अतिसार को दूर करते हैं। श्लोक 41, 42, 41 और 42 देखिए। कक्षुर मूल शल्यादि तंडुलैर उपसाधिता दधी तक्रार नालाल अम्ल क्षारी स्वी सूद से पिवा सीता सशर्कराश्चौद्रा सर्वातिसार नाशना ससर्पिर मरिचाज्यो मधुरावणा शिवा। दुर्लाभा का मूल, यहाँ पे कक्षुर आया। दुर्लाभा का मूल साली आदि के चावल से बनी हुई जवागु तथा खट्टी दही, मट्ठा, कांजी, अम्लरस, छार और ईख के रस में बनी हुई जवागु के शीतल हो जाने पर
चीनी और मधु मिलाकर सेवन करने से सभी अतिसार ठीक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन आई है यहाँ कि क्षार और ईख के रस में बनी हुई जवागु के शीतल हो जाने पर चीनी और मधु मिलाकर सेवन करने से सभी अतिसार ठीक हो जाते हैं तथा घृत, मरीच और जीरा से संस्कृत, इस पर भी ये भी ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, घृत, मरीच और जीरा से संस्कृत मधुर या लवण जवागु कल्याणकारक होता है अतिसार में। श्लोक 43, 44, 45 एक साथ इसमें विभिन्न अतिसारों की चिकित्सा का वर्णन है, इसको देखें। इस सिद्धाम लवण मधुरम पानम बस्तिश्च मारुते कोशा शीतम तिक्तसायम मधुरम पित्ते च रक्ते च तिक्तोष कषाय कटुश्रवणी संग्राही कृति पाचना में पानम इच्छास्त्रिक वस्तयोरते अतिसारम प्रत्युतम मिश्रम द्वांद्वादि योग यस्वपि च तत्रोद्रेक विशेषाद दोषे सु उपक्रमः कार्यः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी तरह के अतिसार की चिकित्सा एक जगह आचार्य बोल रहे हैं कि वातज अतिसार में स्निग्ध, अम्ल, लवण और मधु द्रव्यों का कल्क बनाकर रोगी को गर्म जल के साथ पान कराना चाहिए तथा गरम गरम इन्हीं द्रव्यों के साथ बस्ती देनी चाहिए। पित्त और रक्तजन्य अतिसार में दूसरी बात बोल रहे हैं आचार्य, पित्त और रक्तजन्य अतिसार में शीतल, तिक्त, कषाय और मधुर द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा इनके चूर्ण या क्वाथ का पान कराना चाहिए। तीसरी बात सुनिए, कफजन्य विकार में तिक्त, उष्ण, कषाय एवं कटु द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग एवं तिक्त आदि द्रव्यों के क्वाथ का या चूर्ण का गर्म जल से पान करना चाहिए। सकृत अतिसार में वातनाशक संग्राही द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा उनसे बने हुए चूर्ण या क्वाथ का पान कराना चाहिए। चौथी बात, आमातिसार में पाचन द्रव्यों का पान करना चाहिए। क्या ज़्यादा मिलता है केस? आमातिसार में आज की जो लोगों में जीभ की लोलुपता है भोजन के प्रति, उससे ये ज़्यादा को केस मिल रहा है। ऐसी अवस्था में आमातिसार में पाचन द्रव्यों का पान कराना चाहिए। अतिसार में पिच्छा बस्ती का प्रयोग तथा बकरे आदि के रक्त की बस्तियां का उपयोग करना उत्तम होता है। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 अतिसारों के संसर्ग होने पर यदि अतिसार हो तो यही चिकित्सा जो अलग अलग बताई गई है उन औषधियों को एक में मिलाकर बुद्धिपूर्वक अपना जजमेंट आपको ठीक रखना होगा। इसीलिए आचार्य ने कहा कि बुद्धिपूर्वक सेवन करना चाहिए।
इन दोषों के संसर्गों में जिस दोष की प्रधानता होती है, ध्यान दीजिएगा, इन दोषों के संसर्ग में जिस दोष की प्रधानता होती है उसी दोषनाशक औषधियों का मिश्रण कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ सिद्धि स्थान के 8वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे का व्याख्यान 9वें अध्याय से प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।